नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न मोर केमिस्ट्री विद कैलाश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने परासरण दाब कंप्लीटली समाप्त कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब का अनुमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग विलयन पढ़ रहे हैं और विलयन में जितनी भी चीजें थी वो सभी समाप्त कर चुके हैं। 3-4 टॉपिक बच रहा है, जिसमें विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग एक अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ चुके थे जिसका नाम था परासरण दाब, और वहीं पर आज हम लोग दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाष्प दाब का अनुमान। तो चलिए देखते हैं आखिर वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना होगा आखिर वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक वाष्प दाब नहीं जानेंगे तब तक वाष्प दाब का अनुमान हमें समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये कोई बंद बर्तन है, ठीक है, कोई बंद बर्तन है, इसमें मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और इसे नीचे से गर्म किया जा रहा है। जब हम लोग पानी को नीचे से गर्म करेंगे तो पानी किस में कन्वर्ट होगा? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से भाप बनेगा और ये जो भाप होगा यानी वाष्प होगा, ये बर्तन की दीवारों पर एक दाब आरोपित करता है। वाष्प द्वारा लगाए गए बर्तन की दीवारों पर इसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब क्लियर हो पाया कि बर्तन में जब पानी को रख के गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और यही जो वाष्प होता है वो बर्तन की दीवारों पर दबाव आरोपित करता है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। चलिए जानते हैं अब वाष्प दाब का अनुमान आखिर में क्या होता है। तो देखिए, यदि मान लीजिए एक तरफ रखा हुआ है शुद्ध विलायक, ये क्या है? शुद्ध विलायक है, यानी इसमें कोई भी विलेय नहीं घुला हुआ है, ये केवल विलायक है। और एक तरफ मान लीजिए ऐसा विलायक रखा हुआ है कि इस शुद्ध विलायक में मान लीजिए कोई क्या घोल दिया जाता है? अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाता है। क्या? अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं। तब की स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि जो विलायक और अवाष्पशील विलेय का जो विलयन प्राप्त होता है, उसका जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है, ठीक है। क्या करेंगे कि जब हम लोग किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वाष्प दाब में आने वाली यही कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है अवनमन का मतलब होता है कम होना, है ना। यानी यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन का मतलब क्या है कि वाष्प दाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि मान लीजिए एक विलायक ले लेते हैं, शुद्ध विलायक है, उसमें कोई अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं, तब की स्थिति में जो विलयन प्राप्त होता है उसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब में आने वाली यही कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मान लेते हैं शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको मान लेते हैं P0 है। कितना है? P0 है। और जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका वाष्प दाब मान लेते हैं कितना है? PS है। अच्छा, अब ये बताइए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा? हमने अभी बताया विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जो PS रहेगा वो कम रहेगा किसकी अपेक्षा? P0 की अपेक्षा, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा ये कम रहेगा विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं वाष्प दाब का अवनमन कितना आएगा? वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन बराबर देखो क्या हो जाएगा कि हमने कहा कि वाष्प दाब का अवनमन मतलब वाष्प दाब में आने वाली कमी है, तो कमी कितना आएगा? अधिक वैल्यू में से कम वैल्यू घटा लो, यानी हो जाएगा P0 माइनस PS, क्योंकि P0 की वैल्यू ज्यादा है और PS की वैल्यू कम है, तो P0 माइनस PS जो होगा यही होगा वाष्प दाब का अवनमन, जिसे हम लोग डेल्टा P से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? डेल्टा P से। तो डेल्टा P बराबर मिला हमारा P0 माइनस PS। यहीं पर अगर मैं कहूं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। वाष्प दाब का क्या? आपेक्षिक अवनमन कोई कह दे ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपेक्षिक गति बराबर क्या होता था? अधिक गति माइनस कम गति बटे कम गति। सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है। वाष्प दाब का अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0, यानी कम वाली अधिक वाली वैल्यू से क्या कर देना है? नीचे भाग भी कर देना है, तो निकल जाएगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर हमें मिला P0 माइनस PS अपान P0। आशा करते हैं आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब का अवनमन क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने बताया है ये सारी बातें आपको ऐसा लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में, केवल आपको बता देने से नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आने वाली जो कमी होती है। वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस में विलयन का वाष्प दाब, माइनस कर दिया, डेल्टा P प्राप्त हो गया। आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे?
तो वाष्प दाब का अवनमन में भाग कर देंगे किससे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, यानी P0 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आपको बता देते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। हम लोग राउल्ट का नियम भी इसी में कवर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं आखिर राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए, जो राउल्ट का नियम होता है वो क्या कहता है, पहले उसको जान लेते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो उस विलयन के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहता है राउल्ट का नियम, कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वो बराबर होगा विलेय के मूल प्रभाज के। किसके, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होगा, मूल प्रभाज के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था कितना, P0 माइनस PS अपान P0 था, जहां पे P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था और PS क्या था, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब था, बराबर विलेय के मोलों की विलेय का मूल प्रभाज जो होता है वो बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होता है, बटे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोल और प्लस में क्या, विलायक के मोल, विलायक के मोल, ये होता है विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और राउल्ट का नियम कहता भी यही है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यहां से हमें फार्मूला क्या मिलेगा, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल n बटे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस में विलायक के मोलों की संख्या को मान ले रहे हैं कितना, कैपिटल N। और यही है राउल्ट का नियम। इसी राउल्ट के नियम को थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं और आगे तक ले जाते हैं। कैसे, देखिए, P0 से भाग कर दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा P0 अपान P0 माइनस में PS अपान P0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा N अपान N प्लस कैपिटल N। P0 से P0 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N अपान N प्लस N हो जाएगा। ठीक है, अभी PS माइनस PS अपान P0 जो दिख रहा है उसको दूसरी तरफ लेते जाइए, तो ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, PS अपान P0 इज इक्वल टू, अच्छा ये इधर चला गया और इसको इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में N अपान N प्लस कैपिटल N, यानी PS अपान P0 इज इक्वल टू N प्लस N से यहाँ गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और माइनस का कितना है, N है, अपान में कितना बचेगा, N प्लस कैपिटल N। स्मॉल n कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, PS अपान P0 इज इक्वल टू कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ पे कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या और स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। थोड़ा सा और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं ज्ञात करना चाहूं विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन के वाष्प दाब को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया था, PS से प्रदर्शित किया था। तो विलयन का वाष्प दाब यहाँ से PS बराबर आ जाएगा कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये देखिए यहाँ पे बटे में है, इधर जाएगा P0 तो गुणा में हो जाएगा, और P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या हमको मिल जाए और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मिल जाए तो हम लोग ज्ञात क्या कर सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं राउल्ट के नियम का उपयोग करते हुए। तो आशा करते हैं ये राउल्ट का नियम भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि आखिर राउल्ट का नियम होता क्या है, और ये मेन फार्मूला निकलता है राउल्ट के नियम से। आप राउल्ट का नियम चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ तक ला देंगे तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। और ये राउल्ट का नियम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।